नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम प्रतिदिन नौकरी, बिजनेस और करियर से संबंधित ढेर सारे ऑप्शन लेकर आते हैं। यदि हमारे इस वीडियो से आपके करियर में कुछ भी मदद मिलता है तो हमें जरूर बताएं, हमें खुशी होगी। यदि आप कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस शुरू करें, तो कोई बात नहीं, आज हम एक बहुत ही शानदार बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें मुनाफा यानी प्रॉफिट भी शानदार होने वाला है। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बैंक एटीएम फ्रेंचाइजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बैंक एटीएम फ्रेंचाइजी आज के जमाने में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। टाटा ग्रुप आपको एटीएम खोलने का मौका दे रहा है। टाटा इंडिकैश एटीएम की फ्रेंचाइजी लेकर आप आसानी से हर महीने 30 से 50 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। यदि इसके एटीएम के इतिहास के बारे में बात करें तो बात 1980 के दशक की है, जब भारत में पहला एटीएम खुला था। पिछले 20 सालों में देश में एटीएम की बाढ़ सी आ गई। इसके बावजूद भारत अभी वैश्विक स्तर पर काफी पीछे है। भारत में प्रति लाख आबादी पर महज 28 एटीएम है, जबकि वैश्विक औसत 50 एटीएम का है। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग के लिहाज से एटीएम बहुत ही महत्वपूर्ण साधन और सुविधा है। ग्रामीण इलाकों में इसकी पहुंच अभी भी उस तरह से नहीं है। ऐसे में यह एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सितंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में एटीएम की संख्या 2,34,244 थी। नोटबंदी के समय के बाद एटीएम फ्रेंचाइजी बिजनेस में काफी उछाल देखने को मिला है। अपने देश में फाइनेंशियल कामों के लिए एटीएम कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 2,60,000 करोड़ रुपए एटीएम से निकासी होती है। यह टोटल करेंसी सर्कुलेशन का 10% है। अगर आप भी एटीएम फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो यह काफी आसान हो गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। कई कंपनियां हैं जो एटीएम फ्रेंचाइजी देती हैं। एटीएम फ्रेंचाइजी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले आपको बता दें कि यह फ्रेंचाइजी कोई बैंक नहीं देता है, बल्कि बैंकों ने यह काम थर्ड पार्टी वेंडर को सौंप दिया है। ये थर्ड पार्टी कंपनियां जैसे टाटा इंडिकैश एटीएम, हिटाची, मुथूट एटीएम और इंडिया वन एटीएम है। टाटा इंडिकैश इसमें से सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है। यह 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट पर फ्रेंचाइजी देती है, जो कि बिल्कुल रिफंडेबल होता है। इसके अलावा 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में जमा करने होंगे, जिसे हम आगे वीडियो में बताएंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या है। तो इस तरह से कुल निवेश 5 लाख रुपए का होता है। टाटा इंडिकैश फ्रेंचाइजी के वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अगर आपके पास सही लोकेशन पर कम से कम 60 से 80 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस है तो यह फ्रेंचाइजी लिया जा सकता है। यह स्पेस लीज पर भी होगा तो चलेगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद टाटा इंडिकैश सबसे पहले आपके लोकेशन को शॉर्टलिस्ट करता है। इसके बाद कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट तैयार होता है। एटीएम शुरू हो जाने के बाद सभी ट्रांजैक्शन के बदले आपको कमीशन मिलता है। जिसको यह फ्रेंचाइजी मिलती है उसकी जिम्मेदारी है कि वह एटीएम ऑपरेशनल वर्क को देखे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, कारपेंटर वर्क, हाउसकीपिंग और वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी आपकी ही रहने वाली है। इसके लिए 1 साल का लॉक इन पीरियड भी दिया जाता है। उससे पहले एटीएम फ्रेंचाइजी बंद करने पर 1 लाख रुपए पेनाल्टी के रूप में काट लिया जाएगा। अब बात करें यदि कमाई की, तो हर कैश ट्रांजैक्शन पर 8 रुपए और नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए मिलते हैं। सालाना आधार पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 33 से 50% तक है। ऐसे में अगर आप भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस लिंक पर जाकर पूरी जानकारी भरें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, इस पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी वीडियो में आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तो ही इस बिजनेस मॉडल को ठीक से समझ पाएंगे। तो पीछे मैंने 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया है। इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो वर्किंग कैपिटल वही होता है जो एटीएम में कैश समाप्त होने पर बैंक से बार बार निकालकर जमा करना होता है। बैंक आपके करंट अकाउंट में पैसे जमा करता है, जहां से आपको पैसे निकालकर जमा करना होगा। जैसे जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं, बैंक आपके करंट अकाउंट में पैसा जमा करता जाता है और बदले में आपको कमीशन भी मिलता है।
अब बात करते हैं कमाई कितनी होगी। तो इसका यदि रफ कैलकुलेशन करें तो 5 लाख के वर्किंग कैपिटल पर अगर 250 ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें 65% कैश ट्रांजेक्शन हो और 35% नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो, तो मंथली इनकम 45,000 के करीब होगी। इसी तरह 65-35 के औसत से रोजाना अगर 350 ट्रांजेक्शन होते हैं तो 60 से 62,000 रुपए, और यदि 500 ट्रांजेक्शन होते हैं तो लगभग 88 से 90,000 रुपए बनेंगे। अगर एटीएम स्पेस आपका खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी और सिक्योरिटी गार्ड का कुल खर्च हर महीने 25 से 30,000 के बीच में रहने वाला है। इस तरह से एक महीने में कम से कम 20,000 और अधिकतम 50,000 तक कमाई करना संभव है। वैसे कमाई इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि एटीएम पर कितने कस्टमर रोजाना ट्रांजैक्शन करते हैं और कितना ट्रांजैक्शन होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।